सेवक जाओ, जा करके पुत्री से कह दो वो आकर के धनुष का पूजन करे। और मैं देख रहा हूं इस सभा में कुछ उदंड राजा भी उपस्थित हैं जो बरबस सीता को पाना चाहते हैं। तुम जाकर के सेना को तैयार रखो, जो भी सभा में उदंडता करता हुआ पाया जाए उसे तुरंत बंदी बना लिया जाए। संजय संजय ठीक सिंगार हो आई, रंग भूम सिया प्यारी हो आई, रंग भूम सिया प्यारी। संजय संजय ठीक सिंगार हो आई, रंग भूम सिया प्यारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। श्री जानकी जी जब रंगभूमि में पधारती हैं और पगुधारी, तुलसीदास जी ने लिखा है कि रंग भूमि जब सिए पगुधारी। पगुधारी किसको कहते हैं? भगवान राम का दूसरा नाम पगुधारी भी है। जब से उन्होंने ब्राह्मण के लात को अपने छाती पर सहन किया, महाराज भृगु ने अपने लात का प्रहार किया था भगवान के छाती पर, तो तभी से उनका नाम पगुधारी। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि रंग भूमि जब सिए पगुधारी, भगवान और सीता जी एक साथ विराजमान होती हैं तो वहां की जो शोभा बनती है, देखी रूप मोहई नर नारी। जनकपुर की स्त्रियां, जनकपुर के पुरुष सभी देख करके उस शोभा को विमोहित हो रहे थे। मात्र देखने में, पूजन करने के लिए जनक जी ने किशोरी जी को बुलाया था कि अब धनुष टूट जाएगा, इसलिए अंतिम बार सीता को बुला करके पूजन करवाओ। सीता जी पूजन करने के लिए आई, उन्होंने धनुष से प्रार्थना किया। आप सोचोगे धनुष से कैसे प्रार्थना किया? अभी अभी आपने सुना रावण के द्वारा कि धनुष जो है महाराज दधीच के मस्तिष्क के भाग की हड्डी से बना हुआ था। जब दान में हड्डी ली गई और उस हड्डी को तौला गया तो 80 लाख मन हड्डी निकला महाराज दधीच के शरीर से, जिसमें 4 शस्त्र बनाए गए, 3 धनुष 1 वज्र, साढ़े 12 लाख मन के 3 धनुष, सारंग, अजगो और पिनाक, ये 3 धनुष 12.5 लाख मन के, और 22.5 लाख मन का वज्र बना जो इंद्र को दिया गया। तो ये अजगो नामक धनुष जिससे वध हुआ था त्रिपुरासुर का, वो धनुष जो है जनक जी के यहाँ रखा हुआ था, और उसमें मस्तक के भाग की हड्डी थी महाराज दधीच की, उसमें प्राण था। धनुष से प्रार्थना किया किशोरी जी ने कि धनुष
तुझमें बहुत बड़ा भारी भार है। और ये 10,000 राजा महाराज आए हैं, सभी यही चाहते हैं कि हमारे हाथ से धनुष टूट जाए और मैं सीता को प्राप्त कर लूं। परंतु मैं जिसको चाहती हूं, मेरे हृदय ने जिसका वर्ण किया है, वो तो बहुत कोमल है। इसलिए तुमसे निवेदन है कि जब 10,000 राजा आवे तुम्हें उठाना चाहे, तोड़ना चाहे, तो किसी के हाथ से उठना नहीं, टूटना नहीं। उसी जगह पर मेरे रघुनंदन आवे, मेरे प्राणेश्वर राम जी आवे, तो हल्के से हल्का हो जाना, उठ जाना, चढ़ जाना, टूट जाना। धनुष ने पूछा सीता जी से, बताओ कितना हल्का हो जाऊं? सीता जी ने कहा, कोई नाप तौल तो मेरे पास है नहीं, पर एक अनुमान बता सकती हूं। धनुष ने पूछा, अनुमान बताओ। किशोरी जी ने कहा, जब पहला दर्शन हमने रघुनाथ जी का फुलवारी में, पुष्प वाटिका में किया था, तो उस समय वो लताओं के नीचे से निकल रहे थे। लताएं शीतल होती हैं, और जब मेरी दृष्टि उनके मस्तक पर गई तो माथे से पसीना टपक रहा था। और जब मैंने हाथ को देखा तो हाथ में केवल एक फूल का दोना था। तो हमने विचार किया कि जब ये फूल का दोना नहीं उठा पा रहे हैं, फूल का दोना उठाने में इन्हें पसीना आ रहा है, तो इतना भारी धनुष कैसे उठाएंगे? इसलिए आए धनुष, तुम में बहुत बड़ा भार है, तुम हल्के फूल से भी हल्का हो जाना, जिससे मेरे रघुनाथ को उठाने चढ़ाने में कोई कठिनाई ना हो। और ऐसा ही हुआ। लोग कहते हैं कि धनुष राम जी ने तोड़ा है। धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा है, धनुष हमारे किशोरी जी के प्रार्थना ने तोड़ा है। चौपाई भी आप पढ़ेंगे तो जो है लिखा हुआ है कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काव न रखा देख सब ठारे, तेई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। इतनी आसानी से धनुष उड़ गया कि किसी को उड़ते दिखा, किसी को दिखाई भी नहीं दिया। तो किशोरी जी ने प्रार्थना किया था, उनकी प्रार्थना से यह धनुष विखंडित हुआ। अपनी सावधान योद्धागणों, सुन लो कान लगाए, तो राजा का कहा हम भुजा उठाए विशाल। ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आज प्रतीक्षा का, परिणाम पड़ना है। जिस महादेव के धनुआ को महपत न अब तक उठा सके, सबसे सस्ता भाव भी जिसको हिला और बुला सके, उस पर प्रण करके मिथिलेश्वर बैठे हैं आज प्रतीक्षा में। यह पृथ्वी वीरों से सुन नहीं, प्रार्थना से प्रतीक्षा में। राजा की सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगे। उधर देख लो मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी लिए खड़ी जय मां। क्षत्रियों में कितनी कुब्बत है, ये आज बांगनी देखना है। कौमी ताकत, कौमी मर्दांगनी देखना है। शेरों के आगे फतेह पाए, ये ताप कहां श्यारों की है। हिल मिलकर जान लड़ा दो सब, जान की जान गारों की है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी लोग अपने अपने गृह से चले होंगे, तो मन में यह विचार करके चले होंगे कि चल करके धनुष का खंडन करेंगे। आइए, अब वही समय आ गया है, आप सभी लोग उठे और अपने अपने बल का परिचय दें। अरे सुनो, उनसे जाकर के कह दो कि सोइए नहीं, धनुष तोड़िए। चलिए उठाइए उन्हें। हुजूर, ओ हुजूर, हुजूर। राजा साहेब,
ओहो राजा साहेब, अरे आप समर में सो रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? क्या होगा, आपको झगड़ा लड़ाई हो गया? अरे झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। हाँ देखो राजा साहेब, हाँ जिस समय आप काबुल कामाख्या से चले होंगे हाँ तो मन में तो यह विचार करके चले होंगे कि मिथिला में चलेंगे और चल करके धनुष का खंडन करेंगे हाँ। और सीता के साथ विवाह भी करेंगे। हाँ तो राजा साहेब हाँ स्वयंवर में धनुष तोड़ने के लिए आए हैं ना, हाँ, या सोने के लिए? सोने के लिए जाता है। राजा मिथिला में आए, ठीक से रहिए, ठीक है? चलिए धनुष तोड़िए। धनुष का भोजन खाने का समय होगा। भोजन नहीं, धनुष तोड़िए पहले। धनुष, हाँ धनुष तोड़ ले हाँ, तोड़ने का समय हो गया है। तो कसरत कर ले। सभी राजा तोड़ चुके हैं, सभी लोग तोड़ चुके, खाली अब आप बचे हो। हमारे यहाँ कौन तोड़ पाएगा इस धनुष को? हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं राजा साहब, कसरत आपके हाथ में है। ए मेरे चूहा काका, अपने इष्ट देवताओं को मना ले हम। हाँ बना लो। ए मेरे चूहा काका, ए मेरी बिल्ली मौसी, ए मेरे चूहा काका। हाँ, किसको बुला रहे हो? अपने चूहा काका को। ये कौन है तुम्हारे? ये हमारे काका है, बहुत काम करते हैं। तुम्हारे काका है? हाँ, और कोई है? और मेरी बिल्ली मौसी है। ओ, तुम्हारी बिल्ली भी मौसी है? हाँ, और चूहा बिल्ली मिली चचुंदर, ये सब इष्ट हमारे है। चूहा बिल्ली, अच्छा, ये सब इस तुम्हारे ही है? हाँ। ठीक है, तोड़ो पहले। चलो जवानों जोर लगाओ मिलके धनवा तोड़ डालो। चलो जवानों जोर लगाओ मिलके धनवा तोड़ डालो। बोलिए राजा साहब, ये साहब, ये सांप है। कहाँ सांप है? तुम्हें तो कह रहे हैं सांप है। अरे राजा साहेब, अरे मैं सांप नहीं कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? मैं चाप कह रहा हूँ। संस्कृत में टेढ़े वस्तु को चाप कहते हैं। बाप रे बाप, हम तो खाली मॉनिटर गए, इतनी मेहनत करके हम बेकार गए। अब नहीं बोलना। चलो जवानों जोर लगाओ मिलके धनवा तोड़ डालो। चलो तोड़ दीजिए राजा साहब, तोड़ दीजिए। और बल लगाइए, और बल लगाइए, और बल लगाइए राजा साहब। और बल लगाइए। तोड़ दीजिए राजा साहब। राजा साहब, विनय भाई, ये तुम्हारे महाराज हैं। धनुष टूट गया। ये महाराज कम, चीनी के बोरा ज्यादा है, कहीं भी उठाओ लट जाते हैं। उठाओ नहीं उठाओ। ए राजा साहब, धनुष टूट गया। धनुष तो आपसे हिला भी नहीं। तो चट क्या हुआ रहा? अरे राजा साहब, जानते हो बहुत कियो, अच्छा, पर ना हिलो। हाँ, ये परम प्रचंड सब में लेकर बार में तोड़े हरि को दंड। राजा साहेब, हाँ। यहाँ पर 10,000 राजा आए हैं। हाँ और सभी राजा मिलकर के धनुष का खंडन करो। हाँ। चलिए तोड़िए इसे। ए भैया, हाँ, अगर सब मिलके इस धनुष का खंडन करेंगे तो सीता जी तो ये कही है, तो विवाह तो ये कही करेगा, मेहनत तो पूरी करेगा। अरे राजा साहेब, हाँ, उसके लिए भी फैसला कर लिया गया है। का धनुष टूटने के बाद में हाँ जितने भी राजा यहाँ पर आए हैं, हाँ सभी राजा अपने म्यान से तलवार निकालेंगे हाँ और संग्राम भूमि में युद्ध करेंगे। हाँ। और जो सबको मारकर अकेला बचेगा, हाँ। उसी के साथ विवाह किया जाएगा। ये शर्त नहीं रखो। क्यों? एक बड़ा भगोना मंगवाइए, हाँ। उसमें तमाम भात बनवाइए, जो कि सबसे ज्यादा भात खाए उसी के साथ शादी हो जाए। बस, थोड़े से ठीक, चलो।
टूट गया। अरे राजा साहेब, आप उनके नौकर हैं या मालिक? धनवाद टूट गया। सीता जी को लाई। तन बिलो की जनक अकुला, बोले वचन रूप जन्म का, दूत दीप के वो पटनाना, आए सुनी हम जो पहनाना, देव धनुज धर मन जो शरीरा, विपुल वीरा ये रणवीरा। है देश देशांतर के राजा एवं महाराज, आप सभी लोग इस जनक की सभा में प्राण को सुनकर के उपस्थित हुए हैं। यहाँ तक देवता, नाग, नर, किन्नर, गंधर्व सभी लोग इस सभा में उपस्थित हैं। सभी लोग यहाँ अपने भवन से चले थे तो अपने हृदय में ये विचार करके चले थे कि चल रहा हूं जनकपुर, और चल करके शंकर भगवान के प्रचंड पिनाक का खंडन कर और सीता के कंठ की वरमाला अपने कंठ में धारण कर अपने भवन को वापस चले जाएंगे। मगर मैं देख रहा हूं यहाँ पर देश देशांतर के राजा महाराज उपस्थित हैं। इस धनुष को छूना तो दूर, किसी से तिल मात्र भी ये धनुष हिला भी नहीं। आप सभी राजा एवं महाराज अब अपने हृदय से अपने अभिमान का परित्याग कर अपने अपने भवन को वापस चले जाएं। मुझे तो लगता है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं है जो इस धनुष को उठाकर, चढ़ाकर, तोड़कर और मेरे प्रण को पूरा करे। आइए आप सभी लोग अपने अपने भवन को वापस चले जाइए। हे नाथ, जिस समाज में रघुवंश कुल का एक भी वीर बालक बैठा होगा, उस समाज में ऐसी अंचित वाणी कोई नहीं कर सकता है। जैसा कि आपको रघुवंशियों में शिरोमणि जानकर राजा जनक ने कही है, सो है सूर्यवंश रूपी कमल वन को खिलाने वाले श्री सूर्य नारायण भगवान। सुनिए, मैं आपसे अपना सत्य स्वभाव कहता हूँ, कुछ अपमान से नहीं। हे नाथ, यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो सुमेर पर्वत को माली की तरह उठा ले आऊं, इस ब्रह्मांड को ज्ञान की तरह उठा ले आऊं, इस पृथ्वी को कच्चे घड़े के समान काट दूं। ऐसा जी में जानकर आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं एक छोटा सा खेल करता हूँ, आप मुझे अवलोकन कीजिए। इस धनुष को कमल डंडे के समान चढ़ाकर सब जगह दौड़ता ही चला जाऊं और दौड़ता ही चलाऊं। यदि ऐसा करके न दिखलाऊं तो आपको दास लक्ष्मण न कहलाऊं, तो छत्र दंड जिमी, तो प्रताप पर नाथ, जानो करो प्रपत पुण्य न धरो धनुआस, पुण्य धरो धनुआस लाख, यही प्रेम रहता उलट दे प्रमाण। यदि मैं घर में तो इन राजन संहार मान लाही मुख मारो, चला कमल उन्नाम नाथ कलमा धन तोड़ो। सुनो सुहाकर कुल कमल, हाँ तिहार लोग भाई, जन्म बार वंश में आज का सुबह सहिताए। थारे मध्य समाज में जब जब बदल गया तब तक सुनाओ काका, जरा तो रुका न दे। सही नहीं जाता पीर पीर तीर कम लगे हैं बहन, आया जो पाँव में ले तुम मरो
राजन कहाँ गए? सुनाओ राम रघुवंश मरी रघुनंदन रघुवीर, इन अपमानों ने किया मुझको आज अधीर। जरा तुमने कहे जो बान, दिल में तीर बैठे हैं, जिगर को तोड़ बैठे हैं, कलीजा चीर बैठे हैं। एक जो जानकी कुंवारी, हमें क्या गम है इसका? अगर तुम हो दुखी राजन तो हम दिल गिर बैठे हैं। बनाया सबको गिरही सभा में, धन्य हो राजन, इसी मिथिला में पाने का हम भी तब गिर बैठे हैं। अभी तलवारें चल जाती ना होता जो यहाँ रघुवर, हजारों चल लिए नंगी, यहाँ तक गिर बैठे हैं। अभी मैं वीरता दिखाता तुम्हें कुछ इस स्वयंवर में, मगर मैं क्या करूं सामने रघुवीर बैठे हैं। जनक ने क्या समझकर बात ये मुख से निकाली है, बस यही दुर्वचन सुनकर न्याय बेकरारी है। यदि गुस्सा मुझे आए धनुष आकाश में फेंकूं, करूं इसके में 100 टुकड़े, यही मनसा हमारी है। यदि करोड़ बदल दूं तो पलटूं सारी दुनिया को, कि मेरे शीश पर शीतल जमीन का बोझ भारी है। सच्चे योद्धा सच्चे छत्ती अपमान नहीं सह सकते हैं, जिसको सुनने की तान है वो चुप रहते रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के आगे ऐसी भी कोई कही नहीं, जैसी उल्टी सीधी बातें मिथिलेश राज ने आज कही। रघुवीर राम जी के होते अनुचित पारी कर डाली है, ये सब हीरे में चुकते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन ये पृथ्वी नहीं होगी। अपना स्वभाव मैं कहता हूँ तो इनने मुझे गंवारा है। कृपा गुरु के चरणों की, बलदेव प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, गरुड़ आपका पाँव में, या सारा धनुष कच्ची है क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे गए समानी से दम में मार मार डालूं, या बरसाती धूली की तरह चुटकी में मीज मार डालूं। जल को जल कर दूं, ले आऊं काल सितारों को, सुरमा की तरह पीस डालूं मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना सा हुआ ना चीज किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले जाऊं, इतना बस तो उंगली